श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका का प्रवचन पैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा पेज नंबर 67 चल रहा है। तो बात चल रही थी, स्वामी जी बता रहे थे कि शास्त्र में लिखा है कि यह जो बहुत प्रेमी होते हैं वे खिला खिला कर मार डालते हैं, और जो बड़े विवेकी होते हैं वे बका बका कर मार डालते हैं। ज्ञानी लोग बुलवाते ज़्यादा हैं, खिलाते नहीं हैं, और भक्त लोग खिलाते ज़्यादा हैं, बुलवाते नहीं हैं, क्योंकि समझते कम हैं। तो उन्होंने इतना खिलाया कि हमारा पेट फट गया, मैं मर गया। स्वामी जी अपने सपने की बात बता रहे हैं कि एक सपना आया उनको, लोग उठाकर शमशान में ले गए, अर्थी गई और वह मैंने देखी। फिर चिता जलाई गई, उस पर शरीर रखा गया और वह जले, और एक और जयदयाल गोविंद काका, जयदयाल कसेरा, हनुमान प्रसाद जी, ज्वाला प्रसाद जी सब बैठे और बात कर रहे कि पंडित जी ऐसे थे ऐसे थे। हम उसमें पंडित जी थे, स्वामी जी नहीं थे। वे परस्पर बात करें कि पंडित जी वेदांत बड़ा अच्छा समझते थे। हमारी उस समय भी वेदांत के बारे में बहुत प्रसिद्धि थी, क्योंकि हम उड़िया बाबा महाराज को मांडुक्य कारिका सुनाते थे। कार पात्री जी महाराज के शिक्षा गुरु विश्वेश्वर आश्रम जी महाराज भी सुनते थे। हमारी वेदांत के बारे में बड़ी प्रसिद्धि थी। तो मरने के बाद वे लोग हमारी चर्चा करें और मैं सुन रहा। जिंदगी में वे लोग तारीफ करने वाले नहीं थे। भला उनका नियम ही है कि जिंदा रहते तारीफ नहीं करना। गीता प्रेस की यह मर्यादा ही है कि जीवित व्यक्ति का चरित्र नहीं छापना। अब तो उनके मुख से तारीफ सुनने को मिली। इतने में ख्याल आया कि मेरा शरीर तो जल रहा है, और फिर मैं सुन कहाँ से रहा हूँ। तो मैं जिंदा हूँ, अमर हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। यह मरना और शरीर का जलना तो एक स्वप्न है। एक बार सचमुच बुखार आया हुआ था। सुदर्शन सिंह जी हमारे ही घर में रहते थे और उनको प्राकृतिक चिकित्सा करने का बड़ा शौक था। वे स्वयं स्वप्न दोष न हो इसके लिए टब में कटी स्नान करते थे। तो उसमें भी घर में टब में पानी भरा हुआ था। मैं जब तीव्र ज्वर में बमन आने पर बेहोश हो गया तो उन्होंने उठाकर टब में रख दिया। अब टब में मैंने क्या देखा कि बुढ़िया स्त्री, जिसके बाल बिखरे हुए और हाथ में तलवार लिए हुए हमको मारने के लिए दौड़ रही है, वह मौत आई। इतने में देखा कि दूसरी ओर से लाल लाल हनुमान जी हाथ में पहाड़ लिए और गदा लिए उस मौत के ऊपर दौड़े तो मौत भाग गई। आधे घंटे में होश आ गया तो शरीर में बुखार बिल्कुल नहीं था और तबीयत एकदम स्वस्थ हो गई। ऐसे देखो सपने आते हैं। एक और विलक्षण सपना बताता हूँ। एक दिन मैंने सपना देखा तो लोग कहते हैं ना कि ज्ञानी को सपना नहीं आता। वे लोग इस बात को ठीक ठीक समझते नहीं हैं। ज्ञानी को जब सुसुप्ति होती है और जागृत अवस्था होती है, माने अंतःकरण जागता भी है और सोता भी है। ज्ञानी का तो उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म में जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं विवर्त रूप से दिखती रहती हैं। इनमें से किसी का निषेध करना युक्ति संगत नहीं है। तो मैंने क्या स्वप्न देखा कि मैं कहीं रास्ते में आ रहा था कि हमारे परिचित 3 बड़े महात्मा प्रकट हुए, जिन पर मैं श्रद्धा करता हूँ। वे तीनों गद्दी पर एक साथ बराबर बैठे हुए थे। जाकर मैंने साष्टांग दंडवत किया। अब वे तीनों एक साथ बोले, जैसे कोई 2 मंडलेश्वर एक साथ व्याख्यान देते हैं, वैसे वे तीनों एक साथ बोले, देखो तुम्हारा यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य है। अरे महाराज, 10 कर्तव्य बता दिए,
अब मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ा, तो मेरे मन में ख्याल हुआ कि ये महात्मा तो सब तत्वज्ञानी हैं, ब्रह्मविद हैं, ना इनका कोई कर्तव्य है और ना मेरा कोई कर्तव्य है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, अधिकारी नहीं हूँ, तो मेरा कर्तव्य कैसे हुआ? तो ये भी महात्मा हैं कि नहीं हैं? मैंने सोचा कि अरे ये असली महात्मा नहीं हैं, ये तो नकली हैं। ये तो हमको ब्रह्म नहीं बताते हैं, ये तो हमारा कर्तव्य बताते हैं। तो आंख उठाकर देखा महाराज, सो मालूम हुआ कि वे तीनों महात्मा नहीं हैं, वे तो कठपुतली हैं। माने तीनों महात्माओं को केवल शकल है। और इसके बाद मैंने और गौर से देखा तो तीनों में आग लग गई और तीनों का शरीर ज्ञान अग्नि में भस्म हो गया। तो कैसे कैसे विलक्षण सपने आते हैं। अब इसमें बात क्या है कि इससे आगे का भगवान कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।